और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 103 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जान को बताया जाता है जो कि बीच में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान बीच में आता है ना, तो जो हुआन क्वान जुंजे था ना, वो समझ जाता है कि अब शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। ली जुंजे चलता है तो यहाँ पर तुरंत फैसला ले लेता है कि कुछ समय तक फाइट को रोक दिया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ जियान और वांग चेन की आपस में फाइट होगी। अब इतने में हमें हुआन क्वान जुंजे को बताया जाता है जो कि मन में वांग चेन से कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस फाइट को जीत जाओगे, वरना तुम्हें जो सजा मिलेगी ना वो तुम्हारी सबसे खतरनाक सजा होगी। वांग चेन भी इस बात को समझ जाता है कि उसके मास्टर क्या सोच रहे हैं। अब इसके बाद वांग चेन चलता है तो सीधा हमारे जान के सामने आ जाता है। अब जैसे हमारे जान वांग चेन को अपने सामने आता हुआ देखता है ना, तो वांग चेन चलता है तो सबसे तो फालतू की बकवास करने लगता है कि अगर तुम मेरे गुरु के सामने 3 बार झुककर उनके सामने नाक रगड़ लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना आज तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। हमारा जान भी वांग चेन की बातों के नजरअंदाज कर देता है कि अबे यहाँ से दफा हो। अब भाई साहब वांग चेन जान को बहुत समझाता है कि माफी मांग लो अगर बचना चाहती हूँ, लेकिन हमारी जान को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वांग चेन चलता है तो हमारी जान पर लगे तेरी हमला करने लगता है। हमारे जान चलता है तो भी वांग चेन में लगे तेरी हमला करने लगता है। अब एक दूसरे में लगे तेरी होने लगती है। वांग चेन चलता है तो एक 3 स्नेक अटैक कर देता है। अब जैसे हमारे जान इस 3 स्नेक अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो अपनी तलवार से उस स्नेक अटैक को बीच में से काट कर ही अलग कर देता है और अपनी तलवार को अपने कंधे पर रखकर कहने लगता है कि क्या बस इतना ही। वांग चेन चलता है तो यहाँ पर फुल एटीट्यूड में कह देता है कि अभी तो सिर्फ मैं वॉर्म कर रहा था, मतलब कि एक्सरसाइज कर रहा था। अब वांग चेन चलता है तो पावरफुल हमला हमारी जान के ऊपर कमले लगता है। जान चलता है तो वो भी इस हमले को डॉज कर और कुछ हमलों को काउंटर कर वांग चेन को पीछे हटाता जा रहा था। वांग चेन भी समझ जाता है कि अब वो शायद इस लड़के से इतनी आसानी से नहीं जीत सकता था, क्योंकि जो हमारे जान है ना उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। इतने में यहाँ पर वांग चेन चलता है तो एक पावरफुल अटैक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से हमारे जान चलता है तो यहाँ पर 6 जॉइंट रूलर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से हमारे जान के चारों तरफ 10 से 15 तलवारें तेजी से घूमने लगती हैं। इतने में हमें वहाँ के लोगों को बताया जाता है जो कि समझ जाते हैं कि इस लड़के की पावर लगातार बढ़ती जा रही है और जिडाओ होंग के पीक लेवल पर पहुंच गया है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि अब गुस्सा हो जाता है। जान चलता है तो अपनी 6 जॉइंट बॉडी रूलर का इस्तेमाल कर पावर बढ़ाता है, जिस वजह से जो वांग चेन फ्लैश वाले अटैक हमारे जान के ऊपर कर रहा था ना, वो उल्टा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वांग चेन के ऊपर ही हो जाते हैं। वांग चेन चलता है तो इस झटके से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और तो और अपनी छाती पर भी हाथ रखकर जोर से कुत्ते की तरह हाँफने लगता है। लेकिन अब वांग चेन समझ जाता है क्योंकि हमारे जान है ना उसकी पावर ऑफ डाउ होंग के एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। वांग चेन समझ जाता है कि जिस लेवल पर मैं हूं ना उसी लेवल पर शायद ये लड़का है, इसलिए इस लड़के को मैं इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। इसलिए अब यहाँ पर वांग चेन चलता है तो ब्लड बॉइलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से वांग चेन चलता है तो चारों तरफ की एनर्जी खींचकर अपने शरीर के अंदर डालकर और उससे एक हैंड अटैक बनाकर तेजी से हमारे जान के ऊपर कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान कुछ भी नहीं कर पाता और इस अटैक के नीचे दब जाता है और तो और आसपास में भी एकदम शांति छा जाती है कि शायद वांग चेन ने उस लड़के को मार डाला। लेकिन इतने में हमें वांग चेन को बताया जाता है जो कि कुछ महसूस करने लगता है। इतने में हमें वांग चेन के एक ब्लैक कलर के हैंड को बताया जाता है जिसके चारों तरफ से अब एक हरे कलर की एनर्जी निकलने लगती है। इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी हेवली फ्लेम का थोड़ा सा अंश निकालता है और जो वांग चेन ने उसके ऊपर हैंड अटैक किया था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान की हेवनली फ्लेम इस वांग चेन के अटैक से टकराती है ना, तो वांग चेन का अटैक चलता है तो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है और वांग चेन की जो बॉडी थी ना उस पर भी चारों तरफ फ्लेम लिपट जाती है, जिस वजह से वांग चेन कुत्तों की तरह चीखने लगता है और वहीं नीचे गिर जाता है और अपनी हाथ पर जो हेवनली फ्लेम जल रही थी ना उसे भी बुझाने लगता है और तो और हेवनली फ्लेम की वजह से वांग चेन की हालत एकदम बुरी हो जाती है और वो कुत्तों की तरह हाँफने लगता है। इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर वांग चेन को नजरअंदाज कर जाने लगता है कि अब मैं ये मुकाबला जीत चुका हूँ, इसलिए अब मैं जाता हूँ अपने दोस्तों को लेकर। अब भाई साहब हमारा जान यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी जब वांग चेन चलता है तो पहले तो कहता है कि रुको, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, सच कहा ना जान। अब भाई साहब जैसे ही वांग चेन कहता है ना तो चारों तरफ खबरें फैलने लगती है कि क्या ये जान है, क्या ये सच में जान है। अब इतने में हमें ले जुंजे को बताया जाता है जो की जान शब्द नाम सुनकर फिट्टियान की ओर इशारा करती है। फिट्टियान भी समझ जाता है और वो सीधा हमारी जान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जब हमारा जान पिट्टियान को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो सबसे पहले लाल बालों वाले कचौड़ी को साइड में हटा देता है कि साइड हट, हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते और इस मामले को मैं अकेले ही संभाल लूंगा, अगर मौका मिले तो यहाँ से भाग जाना। इतने में पिट्टियान चलता है तो सीधा हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है और सबसे पहले उसका मास्क हटा देता है। अब भाई साहब जैसे हमारा मास्क बोला जाए तो जान का मास्क हटता है ना, तो एक ही बार में पिट्टियान समझ जाता है कि ये जान ही है। अब जैसे ही पिट्टियान को पता लग जाता है कि ये जान ही है, तो पिट्टियान चलता है तो ज्यादा कुछ नहीं सोचता और हमारी जान में लगे तेरी मचाने लगता है। हमारे जान चलता है तो वो पिट्टियान के अटैच को डॉच करने लगता है
लेकिन इतने में जब फिटियान चलता है तो हमारी जान के आर पार अपना हैंड निकाल देता है और यहाँ पर कहने लगता है कि लड़के तेरी आत्मा को यहाँ पर बहुत जल्दी शांति मिल जाएगी। लेकिन इतने में उसे अनुभव हो जाता है कि वो लड़का जान नहीं बल्कि उसकी एक आफ्टर बॉडी है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि एकदम आसमान में एकदम चिल अंदाज में खड़ा हुआ था। और यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई फिटियान हमारी जान से इस तरीके से लड़ेगा। खैर जो भी हो, मैंने फिटियान वर्सेस हमारी जान की फाइनल फाइट को एक्सप्लेन किया है मेरे दूसरे चैनल पर, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस फाइट की लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी जान चलता है तो आसमान में खड़ा हुआ दिखता है। अब इसके बाद फिटियान चलता है तो फालतू की बकवास करता है और सीधा हमारी जान पर हमला करने लगता है। लगे तेरी जान चलता है तो वो भी फिटियान से लड़ने लगता है। लगे तेरी इनके बीच आपस में लगे तेरी होने लगते हैं और तो और बादल के अंदर भी चले जाते हैं लड़ने के लिए और वहां पर भी लगे तेरी मचा रहे होते हैं, जिस वजह से जो नीचे दर्शक वगैरह थे ना वो आसमान में घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि भाई चल क्या रहा है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि आसमान से एक आग की गोली की तरह नीचे गिर रहा था। इतने में जान चलता है तो फिटियान के ऊपर 2-3 स्लैश अटैक करता है, लेकिन फिटियान चलता है तो किसी टेक्निक का उपयोग कर देता है जो कि शायद लाइटनिंग थंडर थी। अब जैसे फिटियान इसका उपयोग करता है ना तो हमारा जान चलता है तो इसे रोकने के लिए अपनी तलवार को आगे ले आता है और फिटियान के अटैक को रोकने लगता है। फिटियान चलता है तो अपनी पावर बढ़ाने लगता है, जिस वजह से हमारा जान था ना वो जमीन में धंसने लगता है। इतने में हम जान की अंगूठी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा चमकती है। अब भाई साहब जैसे हमारी जान की अंगूठी चमकती है ना तो हमें फैनजंजे को बताया जाता है जो कि तुरंत हमारी जान की उंगली में एक अंगूठी को देख लेते हैं। अब जैसे ही इस अंगूठी को फैनजंजे देखते हैं ना तो वो तुरंत मैदान में आ जाते हैं और अपनी एनर्जी फैला देते हैं थोड़ी बहुत। और फिटियान जो अपने भाले से अटैक कर रहा था ना उसे मात्र 2 उंगलियों से ही रोक देते हैं। इतने में हमें फिटियान को बताया जाता है जो कि फैनजंजे को बीच में आता हुआ देखकर फैनजंजे से फालतू की बातें कहने लगता है कि फैनजंजे तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। अब भाई साहब फैनजंजे भी एकदम सटके हुए थे, उनका दिमाग भी सटक जाता है और वो फिटियान को किसी झींगा की तरह साइड में फेंक देते हैं कि अबे तू मेरे सामने इस तरह की बात कर रहा है, जिस वजह से फिटियान है ना उसकी नाक तो सपई कट ही जाती है। भाई साहब फिटियान को तो चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फैनजंजे चलते हैं तो जान का हाथ पकड़ते हैं और जान से पूछने लगते हैं कि लड़के मुझे बताओ कि अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली। हमारा जान चलता है तो तुरंत कह देता है कि ये मेरी टीचर की है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान एक कहता है ना तो फैनजंजे चलते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि उसने तुम्हें ये अंगूठी क्यों दी। हमारा जान चलता है तो कह देता है कि उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से ये अंगूठी दी थी। जैसे ही फैनजंजे यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं क्योंकि जो मास्टर याओलाओ की आध्यात्मिक शक्तियां है ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन उनकी अंगूठी की लॉक को तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो जान पर भरोसा नहीं करते। फैनजंजे चलते हैं तो पूछने लगते हैं कि मुझे सबूत बताओ। जान चलता है तो तुरंत बोन चिलिंग फ्लेम को सामने खड़ा कर देता है, बोला जाए तो सामने निकाल कर बताने लगता है कि मास्टर ने मुझे दी है। अब जैसे ही फैनजंजे यहाँ पर बोन चिलिंग फ्लेम को देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि याओलाओ का शिष्य है वास्तव में। हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत इमोशनल होना था, मतलब कि थोड़े बहुत इमोशनल सीन बताने थे लेकिन नहीं बताए गए। खैर कोई नहीं, मेरे नोबल वाली सीन में है, ठीक है, इमोशनल सीन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फैनजंजे चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि टेंशन मत ले बेटा, तू मेरे दोस्त का शिष्य है इसलिए आज से तू भी मुझे अपना टीचर कह सकता है। हमारा जान चलता है तो तुरंत फैनजंजे को टीचर बना लेता है और टेंशन तो बिल्कुल मत ले, सेंट्रल फ्लेम में मेरा भौकाल है, किसी के पिताजी में हिम्मत नहीं है कि अब तुझे यहाँ पर कोई हाथ लगा सके। हमारे जान भी फैनजंजे की बातों को समझ जाता है कि फैनजंजे क्या कहना चाहते हैं। अब इतने में फैनजंजे चलते हैं तो फिटियान की ओर देखने लगते हैं और फिटियान से कहने लगते हैं कि फिटियान मैं चाहता हूँ कि आज का मामला मेरी खातिर यहीं पर छोड़ दिया जाए, इस लड़के को यहाँ से आराम से तसल्ली से जाने दिया जाए। अब भाई साहब जैसे फिटियान यहाँ पर फैनजंजे की बात सुनता है ना तो वो भी कहने लगता है कि नहीं, मेरा मामला, बोला जाए तो ये मामला लाइटनिंग पवेलियन की ओर से है, इसलिए इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा। फैनजंजे चलते हैं तो एक बार वो कहने लगते हैं मैं चाहता हूँ कि इस मामले को यहाँ से तसल्ली से जाने दिया जाए क्योंकि मेरे होते हुए अब इस लड़के को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब भाई साहब जैसे फैनजंजे कहते हैं ना तो फिटियान की सटक जाती है। फिटियान चलता है तो वो भी फैनजंजे से कहने लगता है कि क्या बकवास है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा फॉलन स्टार पवेलियन और हमारे लाइटनिंग पवेलियन के बीच में मतभेद हो। फैनजंजे चलते हैं तो कह देते हैं कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले में, अगर तुम बोरी करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। अब भाई साहब इस बात पर जो फिटियान था ना वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है और अपनी लाइटनिंग पावर चारों तरफ फैलाने लगता है। लेकिन फैनजंजे ठहरे एकदम दबंग टाइप के आदमी, इसलिए उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई सामने वाला कौन है, अगर दम है तो लड़ ले मुझसे, ये कहते हैं सीधे वो। अब भाई साहब फिटियान भी समझ जाता है कि ये बंदा है एक नंबर का संकी, अगर मैं इससे जूझूंगा तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, साथ में मुझे और मार डालेगा, इसलिए भाई पीछे हट जाता हूँ। फिटियान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है पर इस मामले का क्या होगा। ऐसा करते हैं फैनजंजे तुम साइड में हट जाओ, फिलहाल के लिए इस लड़के से फिटियान को ही निपटने देती हैं। अब भाई साहब जैसे लेजंजे कहते हैं ना तो फैनजंजे एक बार और एकदम दबंग स्टाइल में कहते हैं कि मैंने कहा ना कि इस लड़के से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब भाई साहब
फेंजन जी की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर पिटियान सॉरी ले जन समझ जाता है। इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जिसकी उसमें चुल मच जाती है। मिस फेंग चलती है तो आगे बढ़ती है और ले जन को समझाने लगती है कि ऐसा करते हैं कि ये मामला यंग लोगों का है, इसलिए यंग लोग ही निपटने चाहिए। ले जुनजी भी यहाँ पर समझ जाते हैं कि मिस फेंग क्या कहना चाहती है कि वो इस मामले को सुलझा सकती है। अब मिस फेंग चलती है तो आगे बढ़ती है और यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा करते हैं कि अगर जियान और पिटियान के बीच फाइट नहीं हो सकती ना तो मैं जियान से लड़ूंगी। और रही जियान की 3000 टेक्निक सीखने की बात, तो उसने कह दिया है कि उसे जे बहुत दूर से एक नीलामी घर से मिली थी, लेकिन वो टेक्निक हमारी है इसलिए जियान इसे इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे जियान हरा देता है तो उस टेक्निक का इस्तेमाल जियान कर सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत जाती हूँ तो जियान उस टेक्निक का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेगा। अब भाई साहब जब फेंजन जी यहाँ पर मिस फेंग की बात सुनते हैं ना तो वो जियान की ओर देखते हैं। जियान भी हमें से रिला देता है कि इस लड़की को तो मैं संभाल ही लूंगा। अब फेंजन जी जियान की बातें सुनकर हमें से रिलाते हैं और कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जो कि एकदम स्टाइल में आगे चलती हुई आ रही होती है। मिस फेंग चलती है तो जियान से कहने लगती है कि आज मैं तुझे देखना चाहूंगी, मतलब कि जियान आज मैं तुम्हें देखना चाहूंगी कि तुम मुझसे कैसे बचकर जाते हो। अब भाई साहब ये कहती है मिस फेंग ज्यादा बकवास नहीं करती और सीधा अपने रंग बिरंगे कपड़ों से हमारी जान के ऊपर हमला कर देती है। हमारा जान चलता है तो वो भी मिस फेंग के रंग बिरंगे कपड़ों से बचने लगता है। अब इनके बीच लगे तिरी होने लगती है। मिस फेंग चलती है तो बहुत सारे अपने ड्यूकी से रंग बिरंगे कपड़े बनाती है और हमारी जान के ऊपर हमला करवाने लगती है। हमारे जान चलता है तो मिस फेंग के अटैकों को रोकने लगता है, लेकिन ज्यादा अटैक आने की वजह से हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सेक्स जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक का उपयोग कर लेता है, जिस वजह से हमारी जान के चारों तरफ एक कवच टाइप का बन जाता है। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जो कि जान को एकदम सही सलामत देखकर थोड़ी सी नाराज हो जाती है और यहाँ पर थंडर फिंगर का उपयोग कर देती है और एक गुलेर टाइप का निशाना बनाती है और हमारी जान के ऊपर पावरफुल हमला कर देती है। अब भाई साहब जैसे ये ड्यूकी का पिलर बोला जाए तो ग्लोर टाइप का अटैक हमारी जान की टेक्निक जॉइंट रूलर में जाकर लगता है ना तो वो नष्ट हो जाती है। इतने में हमारी जान के पास से एक एंग्री बुद्धा लोटस बोला जाए तो कमल खिलता हुआ निकलता है। अब इसके आगे का वीडियो पहले ही आ चुका है मेरे दूसरे चैनल पर, जिसकी लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा, तो जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।